मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडामेंटल क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई के क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो नया रेडियो सिलेबस निकला है सेशन, आज उसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब चलते हैं कंटेंट्स की तरफ। आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो बुक है उसको हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं वेबसाइट से। ओके, आज जो मैथमेटिक्स का बुक था उसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस को डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से पोर्शंस को हमें रीड करना है, किसके ऊपर क्या फोकस करना है, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। ओके, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कंटेंट्स आने वाला। ओके, प्रीफेसेस है और इसके बाद हम लोग के आगे कंटेंट्स है। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये कंटेंट्स हो गया। ओके, पहले कंटेंट्स पे ही मार्क कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 के लिए है और कौन कौन चैप्टर टर्म 2 के लिए है और कौन कितना वेटेज कैरी करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर आपके टर्म 1 पर है, रियल नंबर जो है टर्म 1 पर है और वो आपको 6 मार्क का है। और पॉलिनोमियल की अगर बात करें ये भी टर्म 1 में है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये भी आपके टर्म 1 पर है और ये दोनों कंबाइंडली मिलकर 10 मार्क्स के हैं। ये दोनों कंबाइंडली 10 मार्क के हैं। फिर 4th नंबर चैप्टर की अगर चलें तो ये है क्वाड्रेटिक, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये टर्म 2 पर है और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर नंबर 5 ये भी टर्म 2 पे है और ये दोनों चैप्टर मिलकर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों मिलकर आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों मिलकर 10 मार्क्स के हैं। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो ट्राइंगल्स है, ये टर्म 1 पे है और ये 6 मार्क्स कैरी करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, 6 मार्क के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें जो चैप्टर नंबर 7 है ये टर्म 1 पर है, ये 6 मार्क का है। एग्जाम में 6 मार्क्स के इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके टर्म 1 पर है और ये भी 6 मार्क का है। ओके सॉरी, ये 6 मार्क्स का नहीं बेटा, ये 5 मार्क्स का है, टर्म 1 पर है और ये 5 मार्क्स कैरी करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें ये टर्म 2 पर है, जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, ये आपके 7 मार्क का है, इट कैरी 7 मार्क, ये 7 मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करें ये भी आपके टर्म 2 पर है और कंस्ट्रक्शन भी आपके टर्म 2 पर है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 यानी कि सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन दोनों के दोनों टर्म 2 पर है और ये कंबाइंडली दोनों के दोनों 9 मार्क्स कैरी करते हैं। कंबाइंडली दोनों के दोनों 9 मार्क्स के हैं। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें तो ये टर्म 1 में है और ये 4 मार्क्स, इससे हमें 4 मार्क्स मिलता है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो इससे टर्म 2 पे आने वाला है और इसमें 4 मार्क्स आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो ये टर्म 2 है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टर्म 2 पे, ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क कर लीजिएगा। इससे 6 मार्क है, इससे इसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो वेटेज है ये 6 मार्क का है। चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिस्टिक्स है ये टर्म 2 पर है और ये 8 मार्क कैरी करता है। और लास्ट चैप्टर की अगर बात करें प्रोबेबिलिटी, ये आपके टर्म 1 पर है और ये 3 मार्क कैरी करता है। ये सबसे आसान चैप्टर होता है जो प्रोबेबिलिटी, और इससे 3 मार्क कैरी करता है। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से पेजेस हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पोर्शन हमें डिलीट करने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर बता दूं ये जो टर्म रियल नंबर है वो आपके जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है ये आपके टर्म 1 में आने वाला है। ओके, और इससे आपको 6 मार्क्स, पूरा कंप्लीट चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपको पता है जो टर्म 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, तो इससे 6 एमसीक्यू 6 मार्क्स का एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर जो पेजेस हमें पढ़ना है और डिलीट कर पहले चलते हैं, इसमें जो सीबीएसई ने जो गाइडलाइन दिया था, जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें से आपका जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो पोर्शंस को पूरा का पूरा डिलीट करवा दिया गया है। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से जहाँ से चैप्टर शुरुआत होता है उसको पूरा उन्होंने कंप्लीटली डिलीट करवा दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आगे चलते हैं, ये पेज नंबर 3 भी हमें नहीं पढ़ना है, आप बुक पे मार्क कर लीजिएगा पेंसिल में, आपके चैप्टर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 हमें नहीं पढ़ने हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे चलें तो आपके जो यहाँ पर थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था इसको भी डिलीट किया गया है और फिर पेज नंबर 4 भी हमें डिलीट किया गया है। इसके ऊपर हमें नहीं पढ़ना है, जो एच वगैरह यूक्लिड्स डिवीजन के फॉर्मूला से एच वगैरह निकालते हैं उसको भी हमें डिलीट करना है। फिर पेज नंबर 5 भी हमें कंप्लीटली डिलीट करना है, नहीं पढ़ना है इसके ऊपर। और पेज नंबर 6 ये भी कंप्लीटली डिलीटेड है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 इसको भी मार्क डिलीट करवा क्रॉस कर लीजिए। एग्जाम्पल 3 इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 4 भी हमें नहीं पढ़ना है।
और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज 1.1 है ये पूरा का पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड था, तो ये भी सीबीएसई ने कम्प्लीटली आप लोगों के लिए डिलीट कर। तो हमें जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको भी कम्प्लीटली डिलीट कर दे, इसको हमें नहीं पढ़ना है। फिर आगे चलते हैं, आपका फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक है, ये आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है हम लोग को। और आगे चलते हैं, ये सारे जितने भी है थ्योरम 1.2 इसको हमें पढ़ना है। और आगे चलते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन नेचुरल नंबर एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ये भी हम लोग को पूरा का पूरा पढ़ना है। एग्जाम्पल 5 आपके सिलेबस पर है। और आगे चलते हैं, ये सारे चीज़ें आपके हैं। और आपके यहाँ पर मार्क कर लीजिए जो रिविजिटिंग द नेचुरल नंबर्स, सॉरी इरेशनल नंबर्स है, रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स, ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ये पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है, इसको सीबीएसई ने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया। तो थ्योरम 1.3 इसको भी डिलीट कर दिया गया है। उसके साथ साथ थ्योरम 1.2 जो प्रूफ था वो तो एमसीक्यू प्रूफ आने वाला भी नहीं है, तो ये भी डिलीटेड है आपके कोर्स से। और एग्जाम्पल नंबर 9 ये भी डिलीट किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 10 ये भी डिलीटेड है। उसके साथ एग्जाम्पल नंबर 11 ये भी डिलीट है। साथ ही साथ आपके जो एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.3 ये पूरा का पूरा रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है, तो ये एक्सरसाइज भी हमारे सिलेबस से डिलीट किया गया है। ओके, बाकी सारे चीज़ें जो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इसको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस पे रखा गया है। और थ्योरम 1.5 आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया, इसको भी हमें पढ़ना है। और इसका साथ साथ थ्योरम 1.6 ये भी आपके सिलेबस पर है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम 1.7 ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके साथ एक्सरसाइज 1.4 ये भी हमारे सिलेबस पे इंक्लूड किए गए हैं। तो ये था कुछ जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के ऊपर डिटेल है ना। अब चलते हैं सीधा सीधा चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जो आपके पॉलिनोमियल है। चैप्टर नंबर 2 ये आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है टर्म पॉलिनोमियल, ये आपके टर्म 1 पे दिए गए हैं। यहाँ पर नोट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों मिलाकर कंबाइनली आपसे 10 मार्क्स आ रहे हैं। अगर इस चैप्टर नंबर 2 की बात करें पॉलिनोमियल, अब देखते हैं कौन कौन से जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो सब चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन वगैरह ये है। और आप लोग आगे अगर हम लोग चलते हैं तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिया गया ये आपके सिलेबस पर है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा अच्छा खासा। और ये इजी भी है, इसको हमारे सिलेबस में है। और उसके बाद अगर आगे टॉपिक चलें तो ये जो ग्राफ वगैरह ये सारे के सारी चीज़ें हैं। और ये अगर आगे चलते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें जितने भी आ रहे हैं इसमें भी ये सारे के सारी चीज़ें हैं हम लोग के। आपका एक्सरसाइज 2.1 ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस पे है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल ये है, बट यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिलीट किया गया है। ये ध्यान पर है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो डिलीट किया गया है। तो ये सारे चीज़ें हैं हम लोग के सिलेबस पे, ये भी है, ये सारे चीज़ें हैं डिस्प्ले चल रहे हैं, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये ध्यान पर रखें, यहीं पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें डिलीट करना है। ओके, चलो तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा है इन जनरल इट कैन बी प्रूव दैट अल्फा, ये जो पोर्शंस दिया गया है ये पोर्शंस को डिलीट किया गया है। ओके, हमें क्यूबिक नहीं पढ़ना है। क्यूबिक वाला जो पोर्शन है ये सीबीएसई ने आप लोगों के लिए डिलीट किया गया के द्वारा डिलीट किया गया है। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स और ये जो थ्योरम्स है इसको भी जो सम्स दिया गया इसको भी हमें डिलीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमें डिलीट करना है, ये हमारा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। और एक्सरसाइज 2.2 अगर ये इस पर सारे के सारे चीज़ें आपको करना है, इसके ऊपर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर नहीं दिया गया है। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल ये कम्प्लीटली डिलीट किया गया है। इसके आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 6 ये डिलीट किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी डिलीटेड है। और आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए डिलीटेड हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 2.3 ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया। मार्क कर लीजिएगा, जो एक्सरसाइज 2.3 है ये आपके सिलेबस से पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ओके, फिर आगे चलते हैं, जो अब मार्क कर लीजिएगा जो एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, इसमें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेटेड और डिवीजन एल्गोरिथम रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सिर्फ हमें डिलीट करना है। फिर भी मार्क कर लीजिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सिलेबस पर 3 से लेकर 3, 4, 5 ये तीनों के तीनों जो हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये हमें एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों के तीनों हमें
नहीं पढ़ना है। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। हालांकि इसमें कोई भी चेंजेस ज़्यादातर क्वेश्चंस डिलीट नहीं किए, बस इसमें से एक मेथड को सिर्फ आपका डिलीट किया गया है। ओके, अगर हम चलते हैं तो अब देख सकते हैं ये जितने भी सारे चीज़ें हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में। ओके, ये सारे के सारे पोर्शंस हैं, बट जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के जो 3 तरीके होते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड वो डिलीट किया गया है। बट ये ध्यान पर रखें, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस वो कॉन्सेप्ट को हमें नहीं पढ़ना है, बट उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है वो सारे के सारे हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ बुक पे और सीधा चलते हैं कौन से पेज पे वो डिलीट किया गया है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, तो एक्सरसाइज 3.1 हमें ये पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन लेने पे इसको हमें पढ़ना भी है, इसको हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं। और ये आपके टेबल्स पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आगे चलते हैं, अगर एक्सरसाइज 3.2 भी हमारे सिलेबस पर है। और अगर आगे और भी चलिए, देखिए अलजेब्रिकल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ओके, पहला मेथड जो है हम लोगों के पास मार्क कर लेते हैं। जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारे सिलेबस पे है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर अगर आगे चलें, ये सारे पेजेस हम लोगों के हैं हमारे। अगर चलो इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.3 इसको भी हमें कम्प्लीटली पढ़ना है। अगर चलें फिर आगे चलें तो एलिमिनेशन मेथड, ये भी हमारा जो मेथड है ये भी, इसको भी हम लोग सीबीएसई ने इंक्लूड किया। ये मेथड्स को भी हमें पढ़ना है, उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं सारे के सारे सॉल्व करना है। और आगे चलें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.4 ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं। ओके, अगर आगे चलें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पेज नंबर मार्क कर लीजिएगा, जो पेज नंबर 57 पे वहाँ पर एक टॉपिक है 3.43 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि ये सिर्फ मेथड को डिलीट किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मेथड को सिर्फ डिलीट किया गया, बट इसके जितने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं ये सारे के सारे एलिमिनेशंस और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किए। बस ये हमें मेथड नहीं पढ़ने, इसके सारे सवाल्स को हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और चैप्टर 3 में इसमें और कोई भी डिलीट नहीं किया गया है। आइए बच्चों, अब चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद देखते हैं कौन कौन से पोर्शंस उसमें डिलीट किए गए हैं। हालांकि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कोई भी खास डिलीट नहीं किया गया है, बस उसमें एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो मेथड है, बस वही मेथड को सिर्फ उन्होंने डिलीट किया है। तो बुक पे चलते हैं। बुक पे अगर देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके बारे में हम लोग को पूरा पढ़ना है चैप्टर्स के ऊपर। ओके, और आगे चलते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं, आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, सारे पेजेस सिलेबस से इंक्लूड है। एक्सरसाइज 4.1 भी इंक्लूड है। बस ये ध्यान पर है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ओके ये हमें नहीं करना है। ओके, एक्सरसाइज के जितने भी लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो ट्रेन ट्रैवल वाला क्वेश्चन, इसको हमें नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने साफ मेंशन किया था रिड्यूसिबल फॉर्मेट पे हमें कोई भी चीज़ें नहीं करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन, ये वाला मेथड हमारे सिलेबस पे है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन ये हमारे सिलेबस पर है। और आगे चलते हैं तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे सिलेबस पे इंक्लूड किया गया है, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारे सिलेबस पे इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर बात करें, ये भी हमारे सिलेबस पे इंक्लूड किया गया है। चलो, और अगर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं तो एग्जाम्पल 6 भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, और एक्सरसाइज 4.2 ये भी हमारे सिलेबस पे पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया है। एक्सरसाइज 4.2 ये भी हमारे सिलेबस पे पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया। इसके सारे सवाल हमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया, सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो टॉपिक 4.4 में दिया गया है, सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बस हमें ये मेथड नहीं पढ़ना है, ये ध्यान पड़ेगा, बस हमें ये मेथड नहीं पढ़ने, बट इसके जितने भी सारे सवाल से क्वेश्चन से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, हमें ये मेथड नहीं पढ़ने, बट इसके रिलेटेड सारे सवाल जो हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जो एक्सरसाइज 4.3 की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। चलो 4.3 की अगर बात करें, एक्सरसाइज 4.3 की अगर एक्सरसाइज यहाँ आगे है, चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 4.3 की अगर बात करें, यहाँ पर देख लीजिएगा एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर स्टेप मेंशन किया गया बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जहाँ यह है मेथड हमें नहीं करना है, बट इसके फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ एक्सरसाइज 4.3 में मार्क लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमें नहीं सॉल्व करना है। ओके, इसको हमें नहीं सॉल्व करना है। हालांकि ये सारे सवाल को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
और आपके जो नेचर ऑफ रूट्स है ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। नेचर ऑफ रूट्स पूरा का पूरा ये सारे पोर्शंस इंपॉर्टेंट पोर्शंस मार्क कर लीजिए, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.4 ये आपके सिलेबस पे भी इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं, आइए बच्चों अब चैप्टर नंबर 5 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके ऊपर देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें हम सीधा चलते हैं पेज नंबर 111 मैंने मार्क कर लिया था, पेज नंबर 111। ओके, पेज नंबर 111 की अगर बात करें वहीं पर एक पोर्शंस को सिर्फ डिलीट किया गया है। ये एक्सरसाइज 5.1 जो है ये आपके सिलेबस पे इंक्लूड है, ये ध्यान रखिए। जो एक्सरसाइज 5.1 है ये आपके सिलेबस पे इंक्लूडेड है। और पेज नंबर वो ये एनेट टर्म ऑफ एन एपी ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ओके, अगर हम लोग आगे चलें पेज नंबर 111 की तरफ, ओके, ये सारे सवाल आपके जितने भी डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे सवाल आपके कोर्सेज जो क्वेश्चन है इसको इंक्लूड किया गया है। ये सारे के सारे चीज़ें जो एक्सरसाइज बना है, एक्सरसाइज 5.2 ये भी एक्सरसाइज 5.2 आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और अगर आगे चलते हैं तो सम ऑफ एनी टर्म ऑफ एन एपी, जो सम ऑफ एनी टर्म ऑफ एन एपी ये हम लोग को पढ़ना है, बट इसके रिलेटेड जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हमें एक्सक्लूड करना है। और अगर आगे चलते हैं तो ये सारे चीज़ें हम लोग के सिलेबस पर हैं क्योंकि इसको भी हम लोग को पढ़ना है। और इसके आगे चलते हैं, ओके, इसका अगर आगे चलें तो पेज नंबर 111 पर ये मार्क कर लीजिएगा। ओके, पेज नंबर 111 पर जो ये एग्जाम्पल नंबर बना है, एग्जाम्पल नंबर 16 ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन है कि हम लोग को एनेट टर्म के बारे में, सम ऑफ एनेट टर्म के बारे में पढ़ना है, बट उसके रिलेटेड डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हमें एक्सक्लूड करने हैं। तो उसके तहत एग्जाम्पल नंबर 16 हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और अगर आगे चलें तो एक्सरसाइज 5.3 से, ओके, एक्सरसाइज 5.3 से हम लोग को अप टू क्वेश्चन नंबर 14 ही सॉल्व करना है। अप टू क्वेश्चन नंबर 14 मार्क कर लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये हमारे सिलेबस से डिलीट किया गया है, ये हमें सॉल्व नहीं करना है। और अगर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था। फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आइए बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 जो ट्रायंगल है उसके ऊपर देखते हैं। ट्रायंगल की अगर बात करें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके टर्म 1 में आने वाला है और इसमें कोई भी चीज़ें इंटरनली डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि इस चैप्टर को हमें पूरा का पूरा फुल पढ़ना है, इसमें कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं किया गया है और यह एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके ऊपर देखते हैं क्या डिलीट किया गया है। तो अगर बुक की तरफ देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपके सिलेबस पर है। ओके, मार्क कर लीजिए कि आपके सारे सिलेबस पर हैं, यह भी सब सिलेबस पर है। और इसके जो एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपके सिलेबस पर इंक्लूड किया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी सिलेबस पर है, एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी सिलेबस पर इंक्लूड किया गया है। अगर आगे चलें तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी हमारे सिलेबस पर इंक्लूड किया गया है। और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी हमारे सिलेबस से इंक्लूड किया गया है। एक्सरसाइज 7.1 ये पूरा का पूरा सिलेबस जो चैप्टर एक्सरसाइज है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर हम लोग का जो सेक्शन फार्मूला है हमें बस इसमें इंटरनल सेक्शन फार्मूला है और 10th में सिर्फ इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ये पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 6 ये हमारे सिलेबस पर है। ओके, एग्जाम्पल नंबर से ये भी 7 हमारे सिलेबस पे इंक्लूड किया गया है, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस पे इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल 9, 10 ये भी हमारे सिलेबस पे है। एक्सरसाइज 7.2 की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारे सिलेबस पे इंक्लूड किया गया है। और आगे चलते हैं तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, अगर देखने वाली बात है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इस बार इन्होंने ये टॉपिक को डिलीट किया है। हालांकि इजी टॉपिक है, पता नहीं क्यों डिलीट किया गया है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को डिलीट किया गया है इस बार आपके सिलेबस में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्रॉस मार्क मान लीजिए, हमें नहीं पढ़ना है और इसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हमें उसको डिलीट करना है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये सारे के जितने भी क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको सारे के सारे डिलीट करवा दिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोई भी सवाल नहीं बनाना है। एग्जाम्पल 13 और 14 ये भी सारे के सारे डिलीट हैं, 15 भी डिलीट किया गया। अगर एक्सरसाइज 7.3 की बात करें तो ये पूरा जो एक्सरसाइज 7.3 है ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल रिलेटेड सवाल है, तो इसको भी हमें क्रॉस ही कलर है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। ओके, एक्सरसाइज और जो ऑप्शनल है 7.4 इसमें देख लीजिए जो एरिया रिलेटेड टू
ट्राइंगल होगा उस सारे सवाल को हमें डिलीट करना। ये बेटा जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नया टॉपिक भी है और इसमें बहुत भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो अगर देखें तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है एक्सरसाइज 8.2 में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे चलें तो ये जो रेशियोज दिए गए इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आगे चलें तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये भी इंक्लूडेड है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंक्लूड किया गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी इंक्लूडेड है। और आगे चलते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5 ये सारे के सारे, और एक्सरसाइज 8.1 ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंक्लूड किया गया है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंक्लूड किया गया है। अगर आगे चलें तो जो रेशियोज है इसमें कुछ रेशियोज डिलीट किए गए हैं। मैं सीधा आपको टेबल को ले जाता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं टेबल 8.1, ये जो टेबल 8.1 है इसमें जो जीरो एंगल वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और 90 डिग्री पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री पे जितने भी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने डिलीट किया गया है। यानी कि हमें सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 65 डिग्री के ऊपर, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर ही पढ़ना है। 0 और 90 डिग्री वाले जितने भी एंगल्स के सवाल बने और कॉन्सेप्ट वो सारे के सारे डिलीट किए गए हैं। और अगर और आगे चलते हैं, अगर और आगे चलें तो अगर देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2, अगर और आगे चले एक्सरसाइज 8.2 ये जो सवाल है मैंने चेक किया था ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के ऊपर ही बन, यानी कि ये सारे के सारे सवाल हम लोग को सॉल्व करने हैं। और आगे चले तो ट्रिगोनोमेट्री जो कॉन्सेप्ट है 8.4 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको सीबीएसई ने कम्प्लीटली डिलीट करवा दिया, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें नहीं पढ़ने हैं। और आगे चलें देख सकते हैं ये जितने भी आपके फॉर्मूलाज बन रहे थे पहले जो साइन वाला ये कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। और अगर आगे चलें तो अगर एक्सरसाइज 8.3 की अगर बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 8.3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस बने तो इसको सीबीएसई ने डिलीट करा, तो हमें एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ना है। जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया तो इसको हमें पढ़ना है। ओके, इसके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओके, ये जो जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी आइडेंटिटीज बने हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि आपको यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ एक बात, जो सीबीएसई में मेंशन किया गया था सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 इसके बारे में पढ़ना है। ध्यान रहे पहले जब सिलेबस डिलीट नहीं हो रहा था तब भी ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के मेंशन कर रहे थे, बट इसके जो रिलेटेड जितने भी बाकी फॉर्मूला उसको आ रहे थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये भी उसी का, जो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू उसी का एक डेरिवेटिव फॉर्म है बता सकते हैं। और इसके कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, और ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 के फॉर्म पे ही डिराइव्ड हुए हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपके कोर्सेज पे हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 में, ओके, एक्सरसाइज 8.4 में बस जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, जो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो 5 वाले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सब इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये सबके सब हमें सॉल्व करना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। आइए बच्चों आप चैप्टर नंबर 9 जो सम एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री है उसके बाद देखते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री के एक्चुअली एप्लीकेशन से वहाँ जो पिछले बार चैप्टर नंबर 8 में पढ़े होंगे उसका एप्लीकेशन है। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। सीबीएसई ने इसमें कोई भी डिलीट नहीं किया, यानी कि ये चैप्टर को हमें पूरा का पूरा फुल पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल है इसमें भी सीबीएसई ने कोई इंटरनली डिलीट नहीं किया, यानी कि ये चैप्टर को हमें पूरा का पूरा फुल पढ़ना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। अब बच्चों चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करूं चैप्टर नंबर 11 पे, इसमें मार्क कर लीजिएगा ये जो कंस्ट्रक्शन 11.1 ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं सीधा चलूँ ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया गया। डायरेक्ट चलते हैं पेज नंबर 218 पे। 218 पे एग्जाम्पल नंबर 1, ओके, और एग्जाम्पल नंबर जो है 2 इस दोनों को डिलीट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को डिलीट किया गया है। और अगर आगे चलें तो एक्सरसाइज 11.1 में, एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ये सब के सब डिलीट किया गया है। ध्यान नोट डाउन कर लीजिए। जो एक्सरसाइज 11.1 है इसमें से बस हमें क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करना है, बाकी 2 से लेकर 7 तक सारी चीज़ें को डिलीट करना है। अगर और आगे चले तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट सर्कल, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, पूरा का पूरा पोर्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड है।
यानी कि 11.3 कंस्ट्रक्शंस और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 11.2 है इसको भी हमें पूरा सॉल्व करना है। आइए बच्चों, अब जो चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके ऊपर देखते हैं क्या क्या पोर्शंस डिलीट किया है। अगर हम लोग देखें तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड है, बस इसमें कुछ खास डिलीट नहीं किया गया है। बस इसमें ये मेंशन किया गया है जो भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल है बस वो 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना है। 90 डिग्री से अबव हमें कोई भी सवाल नहीं करने हैं। ओके, सिर्फ हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री के क्वेश्चंस के ऊपर, एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करना है। तो इसके अगर देखें तो अगर हम लोग चलें पेज नंबर सीधा चलते हैं, चाहे पेज नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सिलेबस पर है, 12.1 ये आपके सिलेबस पर है। अगर आगे चलें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये भी आपके सिलेबस पर है। अगर इसमें आगे चलें तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, ये आपको डिलीट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, क्योंकि जो एंगल यहाँ पर दिया गया 120 डिग्री दिया गया था और हमें सीबीएसई ने मेंशन किया है जो उसके वेबसाइट्स में और फॉर्म में दिया था कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के सिर्फ सवाल बन सकते हैं। तो अगर चलें फिर उसके बाद तो ये सारे सवाल डिलीट किया गया, यानी कि हमें ये जो सॉल्यूशन है इसको नहीं पढ़ना है। अगर एक्सरसाइज 2.2 की अगर बात करें, एक्सरसाइज 12.2 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 इसको सिर्फ डिलीट करना है। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 को डिलीट करना है। और आगे चले तो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसमें जो दिया गया था, जो पोर्शंस पे आपको दिया गया था कि 160 से 90 डिग्री के बीच में सारे होना है, तो जैसे मैंने चेक किया था तो ये सारे सिलेबस पोर्शंस आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि इसके तहत जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है ये सारे के सारे हम लोगों को करना है, सॉल्व करना है। ओके, आगे चलते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ तक हमें सॉल्व करना है। आइए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के ऊपर। सरफेस एंड वॉल्यूम्स की बात करें, इसमें सारे चीज़ इंक्लूड किया गया है, बस एक ही चीज़ को डिलीट किया गया इस चैप्टर जो है कि फ्रस्टम। ओके, तो यानी कि इसमें सारे एक्सरसाइजेस इंक्लूड हैं, सरफेस कॉम्बिनेशन सॉलिड सारे के सारे इंक्लूड किया गया है, सारी चीज़ें इंक्लूड। मैं सीधा आपको डायरेक्ट पेज नंबर पर ले जाता हूँ। तो टॉपिक नंबर जो है या 13.1 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। कॉम्बिनेशन से ये भी हम लोग के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और 13.2 ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। और आगे चलें तो कन्वर्सन 1 सॉलिड टू अनदर फॉर्म, ये भी हमारे सिलेबस में इसके इंक्लूडेड जितने भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल हैं, यानी कि 13.3 ये भी हमारे सिलेबस पर है। और अगर आगे चलें, हाँ यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन है ये सिर्फ को डिलीट किया गया। इसमें सिर्फ फ्रस्टम ऑफ ए कोन को सिर्फ डिलीट किया गया है। अगर इसके तहत आगे चलें तो इसके रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 12 इसको हमें डिलीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 और इसके जितने डेरिवेशन एग्जाम्पल नंबर 13 ये भी सिलेबस से डिलीट किया गया है। एग्जाम्पल 14 ये भी हमें नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस मार्क कर लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 13.4 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 13.4 जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 13.4 इसको भी क्रॉस कर लीजिए, इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर ऑप्शनल की बात कर लूँ, अगर ऑप्शनल में बात कर लूँ तो इसमें ऑप्शनल में देख लीजिएगा फर्स्ट को छोड़कर बाकी सारे सवाल को सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों के तीनों फर्स्ट टर्म के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको हमें डिलीट ही करना है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिस्टिक्स है। चैप्टर नंबर 14 और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा ये इसको सारी चीज़ पढ़ना है। ये हालांकि ये बता दूं ये आपके टर्म 2 पर है, जो स्टैटिस्टिक्स है ये टर्म 2 पर है। मीन ऑफ ग्रुप डाटा हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। और आगे चलते हैं, ये सारे के सारे चीज़ आपके थ्योरम से मैं डायरेक्ट मेंशन करवा देता हूँ। बस मीन निकालने के जो 3 तरीके हैं, डायरेक्ट, एज्यूम्ड और स्टेप डिवीजन, बस इसमें से स्टेप डिवीजन वाले मेथड को डिलीट किया गया है। मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ बेटा कौन से डिलीट किया गया कौन से पेज पे। अगर ये सारी चीज़ें चलें आगे चलें तो फिर एक्सरसाइज 14.1 ये आपके सिलेबस पे है। यहाँ पर बेटा देख सकते हैं मोड ऑफ ग्रुप डाटा, हालांकि सिर्फ जो मेंशन किया था मोड ऑफ में इसे बाय मोड नहीं आना चाहिए, बाय मॉडल यानी कि जिसमें 2 मोड हो। बट मैंने जब स्टडी किया था देख रहा था बट इसमें आपके कोई भी 2 मोड वाला बाय मॉडल वाला कोई भी सवाल नहीं है आपके कोर्स पे। और आगे चलते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज को भी आपको सॉल्व करना है, पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में एक्सरसाइज 14.2 पूरा का पूरा सिलेबस पे है। और आगे चलते हैं मीडियन ऑफ ए ग्रुप। ओके, अगर इस मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ओके, और आगे चलें, ये सारे पोर्शंस हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 14.3 एक्सरसाइज 14.3 ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। अगर और आगे चलें तो यहाँ पर
जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके रिलेटेड हमें कोई भी सवाल नहीं करना है। ओके, यानी कि ये सारे पेजेस को हमें डिलीट करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो एक्सरसाइज 14.4 जो एक्सरसाइज 14.4 है, ये भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको भी हमें सॉल्व नहीं करना है, ये कम्प्लीटली सिलेबस हमारे डिलीट करवा दिया। इसके साथ साथ अगर आगे चलूँ तो वो स्टेप डिवीजन वाला छूट गया था, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो स्टेप डिवीजन की कॉन्सेप्ट है, मीन निकालने का जो तरीका होता है स्टेप डिवीजन वाला, चलो यहीं पर दिखा देते हैं, यहीं पर होगा। ओके, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ओके, मीन ऑफ ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए क्लास मार्क गया बेटा। देखिए बेटा, मीन ऑफ सॉल्व करने जो डायरेक्ट मेथड है, ओके, अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो जो डायरेक्ट मेथड है ये आपके सिलेबस पे है। ओके, डायरेक्ट मेथड की अगर बात करूँ तो ये आपके जो डायरेक्ट मेथड है आपके सिलेबस में है। अगर और आगे चलूँ, ओके, तो इसके बाद डायरेक्ट मेथड हुआ बेटा। डायरेक्ट मेथड के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ये एज्यूम्ड मीन मेथड भी हमारे सिलेबस पर है। ओके, उसके बाद और आगे चले तो इसमें स्टेप डिवीजन वाला मेथड होता है। बस ये देख लीजिए, जो स्टेप डिवीजन वाला मेथड है, बस इस स्टेप डिवीजन वाला मेथड को ही डिलीट किया गया है। आइए दोस्तों, जो लास्ट चैप्टर है हम लोग का, जो प्रोबेबिलिटी है, चैप्टर नंबर 15, उसको भी देखते हैं। बेटा सीबीएसई की तरफ से जो ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये टर्म 1 में आने वाला है। ये हालांकि बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इसको क्लासिकल जो फॉर्मेट है, क्लासिकल डेफिनेशन वो आएगा, मैं बता देता हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्लासिकल क्या है। तो अगर ये मार्क देखते हैं एक्सरसाइज टॉपिक है 15.2, यहाँ पर लिखा गया है ए थ्योरेटिकल अप्रोच। जो थ्योरेटिकल अप्रोच होता है इसी को ही हम लोग क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो ही क्लासिकल अप्रोच होता है। और अगर बात करें पोर्शंस डिलीट की, तो इसमें कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया, यानी कि इसमें हमें पूरा का पूरा फुल चैप्टर ही पढ़ना है। आई होप आप लोगों को सारे के सारे जो मार्क किया गया तो आप लोग बुक पे मार्क कर लिए होंगे। आने वाले वीडियो में साइंस के ऊपर देखेंगे क्या क्या पोर्शंस हम लोग के डिलीट किया